गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 6 साइंस के टॉपिक चेंजेस अराउंड अस को डील करेंगे। चेंज जो है वो प्रकृति का नियम है। नेचर में बहुत सारे चेंजेस हमेशा हो रहे हैं और चेंजेस जो है ऑब्जर्वेबल है। हम आसानी से उसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे सीड्स हैं, उसका जर्मिनेशन होता है, फिर उससे छोटा सा प्लांट बनता है, प्लांट ग्रो करता है और फाइनली वो ट्री में कन्वर्ट होता है। ट्री के पास ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, उसमें फ्रूट्स आते हैं। वो फ्रूट्स जो है ग्रीन से रैपेंड होता है, कच्चा से वो फल पक जाता है, फिर उसको हम लोग पलंग करते हैं, तोड़ते हैं, फिर उसको खाते हैं। उसी तरह से आपके पास एक कागज कागज का टुकड़ा है, उस टुकड़े को आपने पीसेस में कन्वर्ट किया, फिर उसको जगह जगह स्टिक कर रहे हैं सजाने के लिए, उसमें कुछ कलाकृतियां करते हैं। हमारे पास पेन है, पेन के कैप को खोलते हैं, फिर वापस कैप लगा देते हैं, तो ये भी चेंजेस है। फ्रिज के ट्रे से जिसमें आइस था उसको बाहर निकालेंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर को फिर वापस ट्रे को अपने जगह पे फिट करेंगे तो वापस वो जो है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर जो है वो बॉयल करेगा, इवेपोरेट करेगा, वाटर का वेपर मिलेगा, और अगर क्लोज कंटेनर में ये प्रोसेस करेंगे तो वो वेपर वापस कंडेंस होकर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा नेचर, हमारा सराउंडिंग तरह तरह के चेंजेस से है। तो उन्हीं चेंजेस की स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो जो भी चेंजेस हैं, जो भी चेंजेस हैं उनको करेक्टराइज करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर यूज करते हैं। तो चेंजेस जो हैं, चेंजेस कैन बी categorized into different types on the basis of on the basis of various parameters, various parameters। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला हमने रखा डिजायरेबल और नॉन डिजायरेबल। यानी ऐसा चेंज जो हम लोग चाहते हैं वो कहलाता है डिजायरेबल। जैसे ये मिल्क है, इसको आपने कर्ड या दही में कन्वर्ट कर दिया तो ये डिजायरेबल है। लेकिन मिल्क का खराब हो जाना, खट्टा होना, ये नॉन डिजायरेबल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, ये डिजायरेबल है, लेकिन स्पॉयलेज ऑफ फूड ये अनडिजायरेबल है। तो पहला जो टाइप हम लोगों ने यहाँ डिसाइड किया वो इस आधार पे कि वो चेंज
डिजायरेबल है या फिर नॉन डिजायरेबल है। दूसरा जो क्राइटेरिया हो सकता है वो इस बात का कि चेंज जो है वो स्लो है या फास्ट है। जैसे सपोज कीजिए, अगर हम ग्रोथ ऑफ प्लांट या ग्रोथ ऑफ किसी एनिमल की बात करें, तो ये ग्रोथ जो है वो स्लो होता है, लेकिन ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का बर्न करना, ये चेंज ऐसे हैं जो कि फास्ट हैं। उसी तरह से मान लीजिए फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन, फॉसिल से जो फ्यूल्स बनते हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम, गैस, जिसको हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं, इन सब के फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है मिलियंस ऑफ ईयर लेता है, तो ये सब स्लो प्रोसेसेस हैं। इसी कड़ी में अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो चेंज का टाइप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अगर मान लीजिए आपने ए को बदल दिया बी में और वापस बी को ए में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो रिवर्सिबल होगा। लेकिन अगर ए का कन्वर्सन हो बी में लेकिन बी को वापस ए में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो चेंज जो है वो इरिवर्सिबल होगा। जैसे एग्जांपल में आइस, ये मेल्ट करके आइस का मेल्टिंग ये आपको वाटर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हम चाहें तो वाटर को वापस में हम लोग आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। उसी तरह से वाटर ऑन हीटिंग इसका इवेपोरेशन होगा और वाटर इवेपोरेट करके वाटर का वेपर देगा, और इस वाटर के वेपर को अगर आप कूल करें तो कूलिंग में इसका कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन के बाद वापस ये लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा। तो यहां हमने जिस चेंजेस की चर्चा की वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आसानी से कन्वर्ट हो सकता है, तो इस तरह के चेंजेस को रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मिल्क है, ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको आपने उसके प्रेजेंस में ये कर्ड में कन्वर्ट हो गया, तो वापस दही को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। या मिल्क से आपने बना लिया पनीर, तो ये पनीर वापस मिल्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। जो जिसमें हम लोग डायरेक्शन रिवर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी वापस हम ओरिजिनल पार्ट को रिटेन नहीं कर सकते हैं, तो उस तरह के चेंजेस को हम लोग कहते हैं कि वो इरिवर्सिबल चेंज है। इसके अलावा जो चेंजेस की अगली कैटेगरी हो सकती है वो है नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो कि ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा हो जाती है, जिसको मैन मेड चेंजेस कहेंगे। जैसे प्लांट का ग्रोथ जो है ये एक नैसर्गिक यानी नेचुरल फेनोमेना है। लेकिन आयरन को अगर आपने
एयर और मॉइस्चर के संपर्क में रखा और उस पे रस्ट लग गया। रस्ट हम लोग जंग को कहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा होता है, और इस ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो प्रोसेस हो रहा है उस चीज को हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोयला प्रोड्यूस करना ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन फॉर्मेशन और प्रिपरेशन ऑफ इडली, राइस, यानी आपने इडली बनाया, भात बनाया, तो ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को मेन मेड या आर्टिफिशियल प्रोसेस कहते हैं। और इसी कड़ी में अगर आगे हम लोग बढ़ें तो पीरियोडिक चेंज और नॉन पीरियोडिक चेंज में बांटेंगे। पीरियोडिक चेंज में क्या होता है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम देयर विल बी रिपीटेशन, there will be repetition of phenomena और चेंज। लेकिन यहां पे नो रेगुलर इंटरवल इज इन्वॉल्व, यानी कोई रेगुलर इंटरवल में चेंज नहीं होगा, ये इसमें तय है। जैसे हम एक कॉमन एक्टिविटी देखें, चेंज ऑफ सीजन्स, जैसे गर्मी है, सर्दी है, बारिश का समय है, पतझड़ का मौसम है, ये सीजनल चेंजेस जो हैं मोर और लेस पीरियोडिक चेंज हैं। लेकिन क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस, तो ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं दे कैन नॉट बी करेक्टराइज एट पीरियोडिक चेंज, इसको हम लोग नॉन पीरियोडिक चेंज कहेंगे। इसके अलावा जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस में चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पैरामीटर, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पैरामीटर। अब देखिए मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या कहलाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, ये होता है प्रेजेंस एंड अरेंजमेंट of different atoms of elements in a molecule। यानी जैसे ही आप वाटर की चर्चा करेंगे, इसमें दो एटम हाइड्रोजन का और एक एटम ऑक्सीजन का होगा, तो इससे वाटर प्रोड्यूस होगा।
इस मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के बेसिस पे जो चेंजेस हैं उसको नॉर्मली हम लोग दो कैटेगरी में डालते हैं। एक है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब इस फिजिकल और केमिकल चेंज की अगर हम लोग चर्चा करें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि फिजिकल चेंज हम लोग किसको कहेंगे, तो सबसे आसान तरीका है ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, ड्यूरिंग फिजिकल चेंज मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट चेंजेस। यानी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में हर एक एलिमेंट के जितने एटम हैं, जिस तरह से उनके बॉन्डिंग अरेंजमेंट है, उनमें कोई फर्क नहीं होगा। इस केस में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इस केस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। यूजुअली ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होने का मतलब क्या हुआ? व्हाट वी मीन बाय रिवर्सिबल? तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्ट कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। यानी हम आसानी से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। इस केस में यूजुअली नो हीट और वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट is involved। Usually no heat or very small quantity of heat is involved। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर हमने सपोज कीजिए आइस लिया, आइस ऑन मेल्टिंग, या तो इसको बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दें या थोड़ा सा गर्म कर दें, तो ये मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट करेगा। लेकिन वाटर जो है वापस फ्रीज करके, इसको अगर फ्रीज किया जाए तो आफ्टर फ्रीजिंग अगेन ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से आइस को भी H2O लिखेंगे, भले ही इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है। और वाटर को लिक्विड का फॉर्म लेंगे, इसका भी फॉर्मूला H2O है। इसी तरह से वाटर का पार्ट, अगर ये वाटर वाला पार्ट इसको हमने वार्म किया, गर्म किया, तो इट विल अंडरगो इवेपोरेशन। इवेपोरेशन करके ये वाटर का वेपर प्रोड्यूस करेगा। इस केस में फॉर्मूला के तौर पे जो लिक्विड वाटर है उसको H2O लिखेंगे और वाटर के वेपर को भी H2O लिखेंगे। अब इस केस में वापस अगर गैस के पार्ट को लिक्विड में लाना है
तो कूल करेंगे, टेम्परेचर कम होगा, वेपर जो है वो कंडेंस करेगा, और इस कंडेंसेशन के प्रोसेस में वापस H2O में आएंगे। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं? इस केस में हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, किसी नए सब्सटेंस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। केमिकल कंपोजिशन या मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो है फिक्स्ड है। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इज फिक्स्ड। इसके अलावा नो न्यू सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसके अलावा प्रोसेस के पास रिवर्सिबिलिटी है, और साथ ही साथ स्मॉल क्वांटिटी में हीट का चेंज दिख रहा है। ये सारे के सारे पैरामीटर इंडिकेट करते हैं कि जिस चेंज की हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो चेंज जो है फिजिकल चेंज है। वो चेंज जो है वो फिजिकल चेंज के कैटेगरी में आएगा। जिस भी चेंज की हम आप चर्चा करेंगे वो चेंज यहाँ फिजिकल कैटेगरी में आ रहा है। अब अगला एग्जांपल देखिए। देयर इज अ पीस ऑफ पेपर। आपने पेपर का एक टुकड़ा लिया, it was folded to make a paper toy एरोप्लेन। यानी उस पीस ऑफ पेपर को आपने टॉय एरोप्लेन में कन्वर्ट किया, और वापस जब अपॉन अनफोल्डिंग, यानी वापस अगर आप उस एरोप्लेन को अनफोल्ड करेंगे, खोलेंगे, तो वी गेट द ओरिजिनल पेपर। यानी जहां से आपने शुरुआत करी है वापस आप वहीं पहुंच चुके हैं। यहां भी ध्यान देंगे तो इस प्रोसेस में भी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। चूंकि हम रिवर्ट कर पाए हैं तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो कहेंगे यस। इस प्रोसेस में हीट चेंज इज इन्वॉल्व्ड, तो आंसर होगा नो। साथ ही साथ अगर कहें कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तो फिर जवाब होगा अपना नो। और ये सारे क्राइटेरिया बताते हैं, ये सारे क्राइटेरिया बताते हैं कि ये जो चेंज है ये एक फिजिकल चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज है। ऐसा ही एक सिमिलर एग्जांपल देखिए। आपने एक पीस ऑफ पेपर लिया, अब ये पीस ऑफ पेपर है, इसमें सपोज कीजिए आपने कोई डायग्राम का आउटलाइन बनाया। मान लीजिए ये डायग्राम है, इसका आउटलाइन बनाया आपने। उसके बाद कट द फिगर और डायग्राम फ्रॉम
इट्स आउटलाइन, यानी आप आउटलाइन से उस डायग्राम को कट कर लीजिए। इस डायग्राम को कट करके आपने अलग किया, और जो अपना ओरिजिनल पेपर ऑफ पीस, सॉरी पीस ऑफ पेपर था, उसकी स्थिति ये रहेगी। ये बीच वाला हिस्सा इसका खाली है, यानी ये वाला जो है एम्प्टी है, क्योंकि यहां से जो चीजें थी आपने अलग कर ली। अब इस चेंज को भी अगर हम लोग कंसिडर करने की कोशिश करें, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई चेंज हुआ है, तो कहेंगे नहीं, मीन्स सेम मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। अगर आपसे कहा जाए कि क्या कोई नया सब्सटेंस बना है, तो कहेंगे नहीं, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। क्या इसमें हीट का चेंज है, तो कहेंगे नो हीट चेंज इज इन्वॉल्व, यानी इसके में हीट का कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर रिवर्सिबिलिटी की बात करें, तो क्या वापस हम ओरिजिनल पार्ट पे आ सकते हैं, तो कहेंगे इट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, यानी वापस हम अपने ओरिजिनल पेपर पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब जब फिजिकल चेंज कहें, तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो है वो ज्यादा फंडामेंटल पैरामीटर है। अगर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन सेम है, यानी केमिकल कंपोजिशन सेम है, फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं है, किसी नए सब्सटेंस का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो वो कहेंगे कि वो फिजिकल चेंज है। मोस्टली फिजिकल चेंजेस जो है रिवर्सिबल होते हैं ये, लेकिन यहाँ जो हमने एग्जांपल लिया उसमें ये चेंज जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को मैं खत्म करता हूँ, कुछ और एग्जांपल के साथ। चेंजेस अराउंड अस, इसके दूसरे पार्ट को अगले दिन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप समूह का शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन।